नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। बात हम लोग पंजाब की करेंगे कि पंजाब में कौन कहां खड़ा है और दरअसल पंजाब की तस्वीर क्या उभर कर सामने आने वाली है। क्योंकि ये जो चुनाव होगा, ये चुनाव कई मायनों में अलहदा होगा, अलग होगा। वो इसलिए क्योंकि ये पहली बार होगा जब यहां पर कई प्लेयर होंगे। आम आदमी पार्टी भी है, किसानों की दो पार्टियां आ चुकी हैं, राजेवाल और चौड़ूनी वाली। कांग्रेस तितर बितर हो चुकी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी आ चुकी है और भाजपा और अकाली है। लेकिन अगर आप 2017 में देखें या उससे पहले देखें तो मेजर प्लेयर अकाली और कांग्रेस हुआ करती थी। भाजपा अकाली की पिछलग्गू पार्टी हुआ करती थी। लेकिन 2022 का चुनाव जब आप देखेंगे पंजाब का, तो यहां पर कई पार्टियां उभर कर सामने आ रही हैं। इन पार्टियों का हश्र क्या होगा और उस पर जो ये खालिस्तानी सेंटीमेंट है उसके क्या मायने हैं, और क्या पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी 2017 की तरह, या यहां पर कुछ हंग जैसा दिखाई देता है। देखिए, जब हम ये बात करते हैं कौन कहां खड़ा है, तो उसी में ये बात निकल कर सामने आ जाएगी कि असेंबली हंग होगी या बहुमत होगा। और दूसरी चीज, ये जो खालिस्तानी एलिमेंट है वो भी दरअसल उसी में एड्रेस होगा। जब हम लोग बात करेंगे कौन कहां खड़ा है, तो हम लोग शुरुआत यही करते हैं कि कौन कहां खड़ा है। देखिए, आम आदमी पार्टी सर्वे करा रहा है कि साहब कौन मुख्यमंत्री चेहरा होना चाहिए, और जो मेरी जानकारी है उसमें बात यह चल रही है कि मुख्यमंत्री चेहरा हो सकता है अरविंद केजरीवाल ही निकल कर आए। तो अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री चेहरा बनकर आते हैं तो उनके चेहरे पर कितना वोट पड़ेगा पंजाब में, ये एक बड़ा सवाल है। और जो लोग वहां एक्टिव हैं उनकी माने तो झाड़ू इस बार गायब हो जाएगी, 2-4 सीटें भी नहीं आएंगी। उसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि ये जो किसान आंदोलन हुआ, उस आंदोलन की बयार में बहकर, और या हम कहें उस बयार पर चढ़कर अरविंद केजरीवाल ने सोचा था कि पंजाब की बाजी मार ली जाएगी। लेकिन मामला बना नहीं। वो इसलिए क्योंकि इन किसान संगठनों ने अपना एक पार्टी बना लिया। एक राजेवाल की पार्टी बन गई, गुरनाम सिंह चढ़ूनी पार्टी ने पार्टी बना ली। इन लोगों ने, जैसे राजेवाल ने सोचा था कि चलिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाएगा। आम आदमी पार्टी तो पहले सोच रही थी कि जैसे अन्ना आंदोलन की लहर में वो सरकार बना लिए, उसी तरह यहां किसान आंदोलन की लहर में पंजाब में सरकार बन जाएगी। लेकिन जब इधर पार्टी बनी तो ये हुआ चलो गठबंधन कर लेते हैं। गठबंधन में जितनी सीटें राजेवाल चाहते थे उतनी के लिए आम आदमी पार्टी तैयार नहीं थी, तो गठबंधन नहीं बन पाया। तो जब गठबंधन नहीं बन पाया तो जो 2017 में बेस आम आदमी पार्टी का था, वो बेस आजकल बताया जाता है कि उस बेस में हिस्सेदारी किसानों की भी हो गई है। तो इसलिए मामला बड़ा गड़बड़ हो गया आम आदमी पार्टी के लिए। तो सर्वे कुछ भी दिखाएं, जमीन इनकी बची नहीं है। जमीन है किसकी? देखिए, इस चीज को समझने के लिए पहले हम समझ लेते हैं कि पंजाब के हालात क्या है, पंजाब में सीटें क्या हैं। हालात मतलब सीटें क्या हैं। तो सीटें देखिए, 117 सीटें हैं वहां पर, जिसमें जो किंग मेकर कहा जाता है उसे मालवा को कहा जाता है। और ये मालवा ही है जहां किसानों का बड़ा प्रभाव होता है, और ये मालवा ही है जहां आम आदमी पार्टी का भी बड़ा प्रभाव रहा 2017 में। अब वो प्रभाव किसानों में बटेगा, किसान के जो दल हैं, और किस में बटेगा? आम आदमी पार्टी में बटेगा। तो एक तो ये वैसे ही साइडलाइन दिखाए जा रहे हैं, और दूसरा इस मालवा में ये किसान आंदोलन का बड़ा प्रभाव रहा है। अब जब किसान आंदोलन का प्रभाव रहा है, और ये कहा जाता है कि पूरा किसान आंदोलन जो है वो मैन्युफैक्चर किया था कैप्टन ने, तो अब कैप्टन की अपनी पार्टी है। अब जब कैप्टन की अपनी पार्टी है तो जाहिर तौर पर मालवा में जो किसान, या आप कहिए जिन अड़तियों के जरिए आंदोलन खड़ा किया गया होगा, वो जाहिर तौर पर कैप्टन की मदद करेंगे, और कैप्टन है भाजपा के साथ। तो एक तो ये मसला हो गया, और दूसरा ये भी कहा जाता है कि जो काडर है वो बड़ा मजबूत है अकाली का,
क्योंकि लोग ये मानते हैं कि 2017 में जिस तरह की विपरीत परिस्थितियां थी अकाली को लेकर, माना जा रहा था सुपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसी विपरीत परिस्थिति में दर्जन भर से ज्यादा सीट पाना यह बताता था कि अकाली का किस तरह से काडर मजबूत है। तो उसी मजबूती की लोग दुहाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि नहीं, मालवा में अकाली भी कुछ करेगी। तो मतलब यह हुआ कि कुछ सीट अकाली को जाएगा, कुछ सीट कैप्टन की अगुवाई में जाएगा और कुछ कांग्रेस को मिलेगा। वो कांग्रेस या हो सकता है ना भी मिले, वो इसलिए क्योंकि जो कांग्रेस कैप्टन ने छोड़ी वो कांग्रेस आज 4 धड़ों में है। चन्नी का धड़ा और रंधावा का धड़ा, सुनील जाखड़ का धड़ा और नवजोत सिंह सिद्धू का धड़ा। अब इतने धड़ों में कांग्रेस बटी हुई है और एक धड़ा बाहर खड़ा होकर पार्टी बना लिया है। तो अब ये जो वोट छितराएंगे, ये वोट बिखरेंगे, इसमें लाभ होता या अकाली का दिख रहा है और या कैप्टन का दिख रहा है, बाकी और कोई इसमें नजर नहीं आ रहा है। अब हम लोग आते हैं यहां जो 69 सीटें हैं जिसे किंग मेकर कहा जाता था, उस मालवा से निकलते हैं, आते हैं माझा में। ये वो माझा है जिस माझा की वजह से कैप्टन को जाना पड़ा, क्योंकि माझा के विधायकों ने बगावत की थी कैप्टन के खिलाफ। माझा कैप्टन का, माझा विक्रम सिंह मजीठिया का, माझा नवजोत सिद्धू का। माना यह जा रहा है कि विक्रम मजीठिया के जो समझिए जो उनको अंतरिम राहत मिली गिरफ्तारी से, उसकी वजह से अब वो इलाका अकाली दल को दोबारा मिल सकता है बड़ी मजबूती के साथ, क्योंकि विक्रम मजीठिया को बड़ा कद्दावर नेता माना जाता है माझा का, और कैप्टन साथ में है। चर्चा तो यहां तक है कि ऐसा ना हो कि नवजोत सिद्धू चुनाव हार जाएं। तो ये स्थिति है। तो आप ये समझिए कि 3 इलाके हैं, माझा 25 सीट, दोआबा 23 सीट और मालवा 69 सीट। मालवा में किसका जोर चलेगा, क्योंकि वहां डेरों का भी बड़ा जो है अपना तिलस्म है, और डेरे किसके साथ रहेंगे वही तय करेंगे कि ये जो वोटों का जत्था है, जो उनके फॉलोअर हैं, वो किधर जाएंगे। तो एक डेरे की भूमिका है और वहां डेरे बटे हुए हैं, कौन डेरा किसके साथ है, कौन डेरा कांग्रेस के साथ है, कौन डेरा अकालियों के साथ है, ये बटे हैं। लेकिन अभी उनका मूव क्या होगा, खासकर तब जब एक किसान आंदोलन खड़ा हुआ और फिर भाजपा ने उसको वापस लिया, और फिर जो खालिस्तानी एलिमेंट है वो, इन सब चीजों को देखते हुए डेरा का रुख क्या होता है, यह भी तय करेगा कि असेंबली हंग होगी या फुल मेजॉरिटी आएगी। लेकिन अभी अगर हम डेरा फैक्टर की बात ना करें, तो अभी जिस तरह से यहां पर कई पार्टियां दिखाई दे रही हैं और मल्टी, आप ये समझिए पोलर इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें यह कहना बड़ी जल्दबाजी होगी कि किसी को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। पर एक चीज यह भी है कि मल्टीपोलर में अब कौन जो है आगे निकल कर आता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, डेरा बहुत कुछ तय करेगा कि यहां होगा क्या। और फिर ये जो खालिस्तानी एलिमेंट का उफान है, इस उफान की वजह से जो हिंदू वोटर है वो क्या निर्णय लेता है, फिर दलित वोटर क्या निर्णय लेता है, क्योंकि कैप्टन जो है कैप्टन कह रहे हैं ये चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो कांग्रेस के इस समय कैप्टन ही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो ये तय कराएंगी कि हंग होगा या पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। लेकिन फिलहाल जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है उसमें ऐसा जान पड़ता है कि पंजाब हंग की तरफ जा रहा है, और आप हो कांग्रेस हो, इन लोगों की बहुत ज्यादा वजूद दिखता नजर नहीं आ रहा है। बाकी धीरे धीरे और चीजें स्पष्ट होंगी, तब हम लोग ज्यादा ठीक समझ पाएंगे कि क्या होने वाला है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।